वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहला नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये कह रहा है कि पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप, जो ओरिजिनल शेप है उसको खींच करके बिगाड़ देना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्टोर्ट, विकृत करना, तोड़ना, है ना। जो ओरिजिनल शेप है उसको खींच करके बिगाड़ देना या तोड़ देना, उसको डिस्टोर्ट कहते हैं। डिस्टोर्टिंग करना, शेप बिगाड़ देना। ठीक है, पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, तो यहाँ पर करा मेरी मतलब होता है खुशी, आनंदित, खुश, या मीड वाला आर वाई मेरी, है ना। जनता को खुश करना, करने वाला क्या? तो उत्सव, है ना। और फिस्टिंग मतलब भोज, है ना। तो इसको कार्निवल कहते हैं। कार्निवल मतलब होता है आनंदोत्सव, आनंद जोड़ उत्सव, आनंदोत्सव, है ना। तो पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, पब्लिक को खुश रखने के लिए जो किया जाता है उसे, जो समारोह किया जाता है उसे आनंदोत्सव कहते हैं, मनोरंजक मेला। पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन ए वेरी इलाबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। एक ऐसा पब्लिक एक्टिविटी, कार्यक्रम जिसमें जो कि बहुत ही धूमधाम से, रंगीन तरीके से और महंगे तरीके से खर्च करके किया जाता है, सजावट के साथ। तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक्स्ट्रावेगेंजा कहते हैं। एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब अतिशयी नाटक, है ना। अतिशयोक्ति नाटक, ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के खर्चीला नाटक। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंजा, है ना। अगला क्वेश्चन है प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट्स फॉर इनवैलिड। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स क्या कहलाता? असाइलम। असाइलम मतलब आश्रम। ठीक है, शरण, जहाँ पर लोग रहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर जलवायु अच्छी हो रहने के तरीके से, और फॉर इनवैलिड्स, है ना, अच्छी जलवायु हो जहाँ पर लोग रह सके, उसे असाइलम कहते हैं। शरण, आश्रम, लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल। किसी के इच्छा के द्वारा, है ना, किसी के इच्छा के द्वारा किसी को अपना संपत्ति छोड़ जाना लीगेसी कहलाता है। लीगेसी में पैतृक संपत्ति, अपनी संपत्ति। लीगेसी में क्या होता है? पैतृक संपत्ति, अपनी संपत्ति, लीगेसी। तो यही हो जाएगा प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, क्या कहलाएगा? लीगेसी, LEGACY, लीगेसी कहलाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, अपने पिता के द्वारा प्राप्त किया गया धन संपत्ति, धन संपत्ति पेट्रीमोनी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रीमोनी। पिता के द्वारा प्राप्त धन, पिता का जो संपत्ति है, वंशज का, पूर्वज का संपत्ति है, जो मिलता है बेटा को, उसे क्या कहते हैं? पेट्रीमोनी, पपौती, PATRIMONY, पेट्रीमोनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स अदर थिंग्स। प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स प्रोलिफिक कहलाता है, बहुफलदायक कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे किताब उत्पन्न करना, बनाना, या बहुत सारे चीज़ को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब होता है बहुफलदायक, PROLIFIC। प्रोलिफिक मतलब होता है बहुफलदायक।
नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ सीविंग डिजाइन ऑन क्लॉथ्स और अदर मटेरियल। डिजाइन का सिलाई डिजाइन के प्रोसेस को कपड़ा पर क्या कहलाता है? एम्ब्रॉयडरी कहलाता है। किसी भी कपड़ा या कोई मटेरियल पर जो सिलाई का डिजाइन किया जाता है, इस सिलाई के डिजाइन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयडरी कहलाता है। एम्ब्रॉयडरी। कसीदाकारी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल दैट वार शुड एंड कुड बी अबॉलिश्ड। एक ऐसा सिद्धांत जो कि वार शुड एंड कुड बी अबॉलिश्ड, जिसमें युद्ध को क्या किया? नष्ट किया जा सके। एक ऐसी सिद्धांत जिसमें युद्ध को नष्ट किया जा सके, बिना युद्ध किए ही झगड़ा सुलझा लेना क्या कहलाता है? पेसिफिज्म कहलाता। ठीक है। शांतिवाद कहलाता, पेसिफिज्म कहलाता। ठीक है। बिना झगड़ा किए हुए, युद्ध किए हुए झगड़ा को सुलझा लेने की प्रथा या सिद्धांत क्या कहलाता है? पेसिफिज्म कहलाता। अबॉलिश माने नष्ट करना, है ना। एक ऐसा सिद्धांत जिसके द्वारा युद्ध को नष्ट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? पेसिफिज्म, शांतिवाद। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थाउट। स्वतंत्र सोच की आदत को क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। स्वतंत्र विचार की आदत को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद। इंडिविजुअलिज्म कहलाता है। ठीक है। इंडिविजुअलिज्म, स्वतंत्र विचार का आदत। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट और डैमेज। कंजर्वेशन, हानि बर्बाद चीज़ का, डैमेज हुए चीज़ का रोकथाम, है ना। कूड़ा करकट बर्बाद चीज़ के, हानि चीज़ के रोकथाम को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का रोकथाम करना, कंजर्वेशन। ठीक है। कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। किसी भी चीज़ जो नियम है उसको लागू करने से रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट मतलब नियम कानून को लागू होने से रोका जाना क्या कहलाता है? सरकमवेंट कहलाता, लागू न होने देना। सरकमवेंट माने लागू न होने देना। सरकमवेंट माने लागू नहीं होने देना। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, नियम कानून को लागू नहीं होने देना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सरकमवेंट कहते हैं, लागू नहीं होने देना। अगला पॉइंट है प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर। एक गुणवान आचरण को दिखावा करना क्या कहलाता है? हाइपोक्राइसी कहलाता, पाखंड, आडंबर। सिर्फ दिखाता है ना। एक गुणवान कैरेक्टर को सिर्फ दिखाता है, वास्तव में रहता नहीं है, सिर्फ दिखाता है कि हम बहुत ही गुणवान हैं, है ना। उस तरह का आचरण करना, व्यवहार करना, एक्टिविटी करना क्या कहलाता है? हाइपोक्राइसी कहलाता, पाखंड, आडंबर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट फॉर्म और बिफोर बर्थ। जन्म से पहले या अभी का रूप जो है ना, जन्म से पहले या अभी का जो रूप है, वर्तमान रूप है, वो क्या कहलाता है? कॉन्जेनिटल, जन्मजात ना। प्रेजेंट फॉर्म या बिफोर बर्थ, जन्म से पहले का जो फॉर्मेट है वो क्या कहलाता है? कॉन्जेनिटल, जन्मजात।
CONGENITAL, कॉन्जेनिटल। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज ऑफ गॉड, गॉड, ईश्वर की विवाह, GOD, गॉड। ईश्वर की विवाह क्या कहलाता है? थियोगमी कहलाता है। इस विवाह, थियोगमी, इस विवाह, ईश्वर की विवाह को क्या कहते हैं? थियोगमी, इस विवाह, ठीक है, भगवान का विवाह, थियोगमी। नेक्स्ट पॉइंट है लवर ऑफ गॉड्स, कुत्तों, कुत्तों को देखभाल करना, कुत्तों को पसंद करने वाले आदमी को क्या कहता है? कैनोफिलिस्ट, कैनोफिलिस्ट। जो कुत्ता पालता है, कुत्ता रखने का शौकीन होता है, उसे क्या कहते हैं? कैनोफिलिस्ट कहते हैं, CANOPHILIST, कैनोफिलिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी क्या कहलाता है? अमनेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी क्या कहलाता है? अमनेसिया, AMNESIA, अमनेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी क्या कहलाता है? अमनेसिया कहता है। स्मृति लोप, स्मृति लोप, ठीक है, स्मरण शक्ति गायब हो जाना, खो जाना, स्मृति लोप कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी अमनेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी अमनेसिया कहलाता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, बहुत अधिक बोलने वाली लड़कियों के झुंड या औरतों के झुंड को गैगल्स कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले लड़कियों या औरतों के झुंड को क्या कहते हैं? गैगल्स कहते हैं, GAGGLE, गैगल। ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वोमेन, ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वोमेन क्या कहलाता है? गैगल्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेड बाई वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, गाइडेड बाई वंस सेंस ऑफ ड्यूटी क्या कहलाता है? कॉन्साइंटियस, कर्तव्यनिष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्तव्यनिष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि गाइडेड बाई वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, किसी कर्तव्य के, किसी भी कर्तव्य का सेंस माने हाव भाव का जो देखभाल किया जाता है, ठीक है, गाइडेड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्साइंटियस कहते हैं, कॉन्साइंटियस, कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, कॉन्साइंटियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका, गस्ट माने झोंका, गस्ट ऑफ विंड क्या कहलाता है? ड्राउट कहलाता है, ड्राउट, हवा का झोंका, ड्राउट, DRAUGHT, ड्राउट। गस्ट ऑफ विंड क्या कहलाता है? ड्राउट, DRAUGHT, ड्राउट, गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ विंड क्या कहलाता है? ड्राउट, हवा का झोंका कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजीली रेड, हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजीली रेड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, क्या कहलाता है? लेजिबल, लेजिबल मतलब पठनीय, पढ़ने योग्य, पठनीय, लेजिबल, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हैपनिंग एट द सेम टाइम, ऐसी घटना या ऐसा कोई चीज़ जो कि सेम समय पर घटित होता है, एक ही समय में 2 या 3 घटना घटित होता है, तो उन दोनों घटनाओं को क्या कहते हैं? कॉन्टेम्पोररी कहते हैं, समकालीन कहते हैं, ठीक है। उन दोनों घटनाओं को क्या कहते हैं? कॉन्टेम्पोररी, समकालीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? गवर्नमेंट रन बाई ए डिक्टेटर, एक बड़े राजा के द्वारा शासन चलाया जाना, एक बहुत ही अमीर आदमी के द्वारा शासन चलाया जाना, है ना, डिक्टेटरशिप कहलाता है, डिक्टेटरशिप कहलाता है, ठीक है। गवर्नमेंट रन बाई ए डिक्टेटर इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, एक बहुत बड़े आदमी के द्वारा शासन किया जाना डिक्टेटरशिप कहलाता है। गवर्नमेंट रन बाई डिक्टेटर इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, एक ऐसी सरकार, लोगों के द्वारा ऐसी सरकार चलाया जाना जो कि उच्च सामाजिक वर्ग के
के लोग के द्वारा चलाया जाता है। उच्च सामाजिक वर्ग के लोग के द्वारा चला जाने वाले सरकार को क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, है ना। उच्च सामाजिक लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, बुद्धिजीवी लोगों द्वारा शासन चलाया जाना। बुद्धिजीवी लोगों द्वारा शासन चलाया जाना क्या कहलाता है? मेरिटोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया क्या कहलाता है? मेरिटोक्रेसी कहलाता है। बुद्धिजीवियों की सरकार मेरिटोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल एंड पावरफुल क्लासेस, धनी लोगों द्वारा शासन चलाया जाना क्या कहलाता है? प्लूटोक्रेसी कहलाता है। धनी लोगों द्वारा शासन चलाया जाना क्या कहलाता है? प्लूटोक्रेसी कहलाता है। धनिक तंत्र, प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों द्वारा शासन चलाया जाना प्लूटोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा, सरकारी लोगों के द्वारा शासन चलाया जाना क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हो गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।